गुरु प्यारी साध संगत जी सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, कलयुग के इस समय में हर व्यक्ति किसी न किसी परेशानी से घिरा हुआ दिखाई देता है। कोई धन की चिंता में डूबा है, कोई परिवार के झगड़ों से परेशान है, कोई बीमारी से दुखी है, कोई अपने बच्चों के भविष्य को लेकर रात भर जागता रहता है, और कोई ऐसा भी है जिसके पास सब कुछ होने के बावजूद उसके मन में शांति नहीं है। ऐसे में बहुत से लोग यह प्रश्न करते हैं कि आखिर इस कलयुग का सबसे बड़ा श्राप क्या है? क्या गरीबी सबसे बड़ा श्राप है? क्या बीमारी सबसे बड़ा श्राप है? क्या अपमान सबसे बड़ा श्राप है? या फिर कोई और ऐसी बात है जो इंसान को भीतर से खोखला कर देती है? और इसी प्रश्न का उत्तर देने वाली यह सच्ची साखी आज हम आपके सामने लेकर आए हैं, जिसे सुनने के बाद शायद आपके जीवन की सोच बदल जाए और आपको यह समझ में आ जाए कि सद्गुरु बार बार हमें किन बातों से सावधान रहने के लिए कहते हैं। बहुत समय पहले एक व्यक्ति था जो सत्संग में नियमित रूप से जाता था, नामदान भी ले चुका था और सेवा भी करता था। लेकिन उसके मन में एक बहुत बड़ा भ्रम था कि संसार के सारे दुखों का कारण केवल धन की कमी है। वह सोचता था कि यदि उसके पास बहुत अधिक पैसा आ जाए तो उसका जीवन पूरी तरह सुखी हो जाएगा। वह अक्सर सत्संग में भी यही प्रार्थना करता कि सद्गुरु उसकी आर्थिक स्थिति को बेहतर कर दें। समय बीतता गया और एक दिन उसके व्यापार में अचानक बहुत बड़ा लाभ हुआ। कुछ ही वर्षों में वह इतना संपन्न हो गया कि लोगों ने उसकी मिसाल देनी शुरू कर दी। उसके पास बड़ा घर था, गाड़ियां थीं, नौकर थे और समाज में सम्मान भी था। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि जितना धन बढ़ता गया उतनी ही उसकी बेचैनी भी बढ़ती गई। पहले वह सोचता था कि पैसा आएगा तो चिंता खत्म हो जाएगी, लेकिन अब उसे धन के खो जाने का डर सताने लगा। पहले वह छोटे घर में रहता था तो चैन की नींद सो जाता था। अब बड़े महल जैसे घर में रहते हुए भी रात रात भर करवटें बदलता रहता था। पहले उसके पास कम लोग थे, लेकिन सच्चे लोग थे। अब उसके चारों ओर भीड़ तो बहुत थी, लेकिन विश्वास करने योग्य कोई नहीं था। धीरे धीरे उसका मन इतना अशांत हो गया कि वह हर समय तनाव में रहने लगा। एक दिन वह बहुत दुखी होकर सद्गुरु के चरणों में पहुंचा और बोला, महाराज जी, मैंने तो सोचा था कि धन मिलने के बाद मेरे सारे दुख समाप्त हो जाएंगे, लेकिन आज मैं पहले से अधिक परेशान हूं। आखिर इसका कारण क्या है? सद्गुरु मुस्कुराए और बोले, बेटा, संसार की वस्तुएं कभी भी मन को स्थायी सुख नहीं दे सकती, क्योंकि मन की भूख संसार की किसी वस्तु से नहीं भरती। मन एक ऐसी अग्नि है जिसमें जितना ईंधन डालो वह उतनी ही अधिक भड़कती है। इसलिए जिसने मन को जीत लिया उसने संसार जीत लिया। और जो मन का दास बन गया वह सब कुछ पाकर भी दुखी रहेगा। लेकिन वह व्यक्ति अभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुआ और उसने पूछा, महाराज जी, यदि धन सबसे बड़ा श्राप नहीं है और गरीबी भी सबसे बड़ा श्राप नहीं है, तो फिर कलयुग का सबसे बड़ा श्राप क्या है? सद्गुरु ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बेटा, कलयुग का सबसे बड़ा श्राप है परमात्मा को भूल जाना। क्योंकि जब इंसान अपने मालिक को भूल जाता है तब उसके जीवन में चाहे कितना भी धन, वैभव, सम्मान और सुविधा क्यों ना आ जाए, उसका मन कभी शांत नहीं हो सकता। और जब इंसान मालिक को याद रखता है तब बड़ी से बड़ी कठिनाई भी उसे भीतर से नहीं तोड़ पाती, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि जो कुछ हो रहा है वह मालिक की रजा से हो रहा है और उसका परिणाम अंततः उसके हित में ही होगा। यह सुनकर वह व्यक्ति कुछ देर तक मौन रहा, लेकिन उसके मन में अभी भी कई प्रश्न थे। उसने कहा, महाराज जी, क्या केवल मालिक को भूल जाना ही इतना बड़ा श्राप हो सकता है? संसार में तो लोग तरह तरह के दुख झेल रहे हैं, उनसे बड़ा श्राप और क्या होगा? तब सद्गुरु ने एक उदाहरण दिया और कहा, मान लो कोई व्यक्ति घने जंगल में रास्ता भटक जाए और उसके हाथ में एक शक्तिशाली दीपक हो। यदि वह दीपक जल रहा हो तो वह धीरे धीरे सही रास्ता खोज सकता है, लेकिन यदि वह दीपक ही बुझ जाए तो वह बार बार ठोकर खाएगा, डर जाएगा और गलत दिशाओं में भटकता रहेगा। ठीक इसी प्रकार मालिक की याद मनुष्य के जीवन का दीपक है, और जब यह दीपक बुझ जाता है तब इंसान अज्ञान, भय, मोह, क्रोध, लोभ और अहंकार के अंधकार में भटकने लगता है। सद्गुरु आगे बोले, आज संसार में अधिकांश लोग दुखों से नहीं बल्कि मालिक की विस्मृति से पीड़ित हैं। वे सुबह उठते हैं तो संसार के काम याद रहते हैं,
लेकिन मालिक याद नहीं रहता। रात को सोते समय चिंता याद रहती है, लेकिन मालिक का नाम याद नहीं रहता। सफलता मिलने पर अहंकार याद रहता है, लेकिन मालिक की कृपा याद नहीं रहती। और असफलता मिलने पर शिकायत याद रहती है, लेकिन मालिक की मर्जी याद नहीं रहती। यही कारण है कि कलयुग में मनुष्य बाहर से जितना आधुनिक दिखाई देता है, भीतर से उतना ही खाली और बेचैन होता जा रहा है। उस व्यक्ति ने पूछा, महाराज जी, यदि कोई व्यक्ति नामदान लेने के बाद भी मालिक को भूल जाए तो क्या होगा? सद्गुरु ने कहा, तब उसकी स्थिति और भी विचित्र हो जाती है, क्योंकि उसके पास मार्ग तो होता है, लेकिन वह उस पर चलता नहीं। उसके पास अमृत होता है, लेकिन वह उसे पीता नहीं। उसके पास खजाना होता है, लेकिन वह उसका उपयोग नहीं करता। इसलिए नामदान लेना पर्याप्त नहीं है। नामदान के अनुसार जीवन जीना आवश्यक है, सिमरन करना आवश्यक है, भजन करना आवश्यक है, और हर परिस्थिति में मालिक पर भरोसा रखना आवश्यक है। सद्गुरु की बातें सुनकर उस व्यक्ति का सिर झुक गया, क्योंकि उसे महसूस होने लगा था कि उसका दुख वास्तव में धन की कमी या अधिकता का नहीं, बल्कि मालिक से दूरी का था। उसने देखा कि पिछले कई वर्षों से वह केवल संसार को संवारने में लगा रहा, लेकिन अपने भीतर की दुनिया को भूल गया। उसने अपने व्यापार को समय दिया, अपने रिश्तों को समय दिया, अपने आराम को समय दिया, लेकिन मालिक को समय नहीं दिया। और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। सद्गुरु ने प्रेम से कहा, बेटा, याद रखो, जब तक मनुष्य मालिक को भूलता रहेगा, तब तक संसार की कोई उपलब्धि उसे संतुष्ट नहीं कर सकती, क्योंकि आत्मा की प्यास केवल परमात्मा के नाम से बुझती है। संसार की वस्तुएं केवल शरीर की आवश्यकताओं को पूरा कर सकती हैं, लेकिन आत्मा की नहीं। और जो आत्मा की पुकार को अनसुना करता है, वह धीरे धीरे भीतर से सूखने लगता है, चाहे बाहर से वह कितना भी सफल क्यों ना दिखाई दे। उस दिन वह व्यक्ति बहुत देर तक सद्गुरु के चरणों में बैठा रहा, और उसके मन के भीतर जैसे कोई नया प्रकाश जग गया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि वह जिस चीज को सुख समझकर दौड़ रहा था, वह वास्तव में एक मृग तृष्णा थी। और जिस सत्य को वह वर्षों से अनदेखा कर रहा था, वही उसके जीवन का वास्तविक आधार था। लेकिन संगत जी, यह साखी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि आगे जो हुआ उसने उस व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह बदल दिया, और उसे यह अनुभव करा दिया कि वास्तव में कलयुग का सबसे बड़ा श्राप किस प्रकार मनुष्य को धीरे धीरे परमात्मा से दूर ले जाता है। संगत जी, उस दिन सद्गुरु के चरणों से लौटने के बाद उस व्यक्ति के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, लेकिन यह बेचैनी पहले जैसी नहीं थी। पहले वह संसार को पाने की बेचैनी थी, और अब सत्य को समझने की बेचैनी थी। वह बार बार सद्गुरु के शब्दों को याद कर रहा था कि कलयुग का सबसे बड़ा श्राप परमात्मा को भूल जाना है। उसे यह बात सुनने में तो बहुत सरल लगी थी, लेकिन अब वह अपने जीवन को पीछे मुड़कर देख रहा था, और उसे महसूस हो रहा था कि वास्तव में उसकी अधिकांश परेशानियों का कारण बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि मालिक से बढ़ती हुई दूरी थी। क्योंकि जब भी जीवन में कोई कठिनाई आती थी, वह घबरा जाता था। जब कोई नुकसान होता था, तो वह टूट जाता था। जब कोई उसकी प्रशंसा करता था, तो अहंकार से भर जाता था, और जब कोई आलोचना करता था, तो क्रोध से जल उठता था। यदि उसके भीतर मालिक का सच्चा सहारा होता, तो शायद परिस्थितियां वही रहती, लेकिन उनका प्रभाव इतना गहरा न होता। अगले कुछ दिनों तक उसने अपने जीवन का बहुत गंभीरता से निरीक्षण किया, और उसे महसूस हुआ कि वह वर्षों से केवल शरीर और संसार के लिए जी रहा था। सुबह उठते ही व्यापार की चिंता, दिन भर लाभ और हानि की चिंता, शाम को परिवार की चिंता, और रात को भविष्य की चिंता। लेकिन मालिक के नाम के लिए उसके पास समय ही नहीं था। नामदान लेने के बाद कुछ समय तक उसने नियम निभाए थे, लेकिन धीरे धीरे मन ने उसे संसार की दौड़ में इतना उलझा दिया कि सिमरन और भजन केवल औपचारिकता बनकर रह गए। और यही वह बिंदु था जहां से उसके भीतर की शांति धीरे धीरे समाप्त होने लगी थी। एक दिन वह फिर सतगुरु के पास पहुंचा और बोला, महाराज जी, अब मुझे समझ में आने लगा है कि मैं वास्तव में किस भूल में जी रहा था। लेकिन एक प्रश्न अभी भी मेरे मन में है, यदि मालिक को भूल जाना ही कलयुग का सबसे बड़ा श्राप है, तो फिर ऐसा क्यों है कि लगभग हर व्यक्ति इसी भूल में जी रहा है? आखिर मनुष्य बार बार उसी जाल में क्यों फंस जाता है जिससे उसे दुख मिलता है? सद्गुरु ने कहा, बेटा, क्योंकि कलयुग की सबसे बड़ी शक्ति ही यही है
कि वह मनुष्य का ध्यान बाहर की ओर खींचता है, मन को संसार में इतना उलझा देता है कि उसे अपनी आत्मा की आवाज सुनाई ही नहीं देती। मनुष्य को ऐसा लगता है कि उसकी सारी समस्याओं का समाधान बाहर है, जबकि वास्तविक समाधान भीतर है। वह घर बदलता है, शहर बदलता है, मित्र बदलता है, काम बदलता है, लेकिन अपने मन को नहीं बदलता। और जब तक मन नहीं बदलता, तब तक दुखों का स्वरूप बदल सकता है, लेकिन दुख समाप्त नहीं होते। फिर सद्गुरु ने एक साखी सुनाई और कहा कि एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जो हमेशा दुखी रहता था। उसे लगता था कि उसकी गरीबी उसके सारे दुखों का कारण है। वह दिन रात मेहनत करता और मालिक से प्रार्थना करता कि उसे धनवान बना दिया जाए। कुछ वर्षों बाद उसका भाग्य बदला और वह संपन्न हो गया, लेकिन अब उसे अपने धन की सुरक्षा की चिंता सताने लगी। फिर उसने सोचा कि यदि समाज में सम्मान मिल जाए तो वह सुखी हो जाएगा। धीरे धीरे उसे सम्मान भी मिला, लेकिन अब उसे उस सम्मान के खो जाने का डर सताने लगा। फिर उसने सोचा कि यदि उसके बच्चे पूरी तरह सफल हो जाएं, तो वह संतुष्ट हो जाएगा। बच्चे भी सफल हो गए, लेकिन उसके मन की खालीपन फिर भी नहीं भरी। अंत में वह एक संत के पास गया और बोला कि मैंने जीवन भर जो चाहा वह सब मिला, लेकिन शांति नहीं मिली। संत ने उससे कहा कि तुमने जीवन भर संसार की वस्तुओं को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उस हाथ को कभी नहीं पकड़ा जिसने तुम्हें और इस संसार को बनाया है। इसलिए तुम्हारी स्थिति उस व्यक्ति जैसी हो गई जो समुद्र का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाने की कोशिश करता है। जितना अधिक पीता है, उतनी ही अधिक प्यास बढ़ती जाती है, क्योंकि समुद्र का पानी प्यास नहीं बुझाता, बल्कि बढ़ाता है। ठीक उसी प्रकार संसार की वस्तुएं मन की इच्छाओं को शांत नहीं करती, बल्कि और अधिक इच्छाएं पैदा करती हैं। सद्गुरु ने उस व्यक्ति से कहा, बेटा, यही कलयुग का सबसे बड़ा श्राप है कि इंसान को उसकी वास्तविक आवश्यकता भूल जाती है। उसे लगता है कि उसे धन चाहिए, सम्मान चाहिए, शक्ति चाहिए, सुविधा चाहिए, जबकि उसकी आत्मा को वास्तव में मालिक का प्रेम चाहिए। और जब तक आत्मा को उसका वास्तविक भोजन नहीं मिलता, तब तक वह भीतर ही भीतर तड़पती रहती है, चाहे बाहर से जीवन कितना भी सुंदर क्यों न दिखाई दे। यह सुनकर उस व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसे अपने जीवन की सच्चाई स्पष्ट दिखाई देने लगी थी। उसने कहा, महाराज जी, अब मुझे लगता है कि मैंने वर्षों तक गलत दिशा में दौड़ लगाई, लेकिन क्या अब भी देर नहीं हुई? क्या मैं फिर से मालिक के करीब आ सकता हूं? सद्गुरु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जब भी कोई जीव सच्चे मन से मालिक की ओर एक कदम बढ़ाता है, तो मालिक उसकी ओर 100 कदम बढ़ाता है। परमात्मा का दरबार ऐसा नहीं है जहां देर होने पर द्वार बंद हो जाए। वहां केवल सच्ची तड़प और सच्ची चाहत की आवश्यकता होती है। फिर सद्गुरु ने उसे समझाया कि कलयुग का श्राप केवल मालिक को भूलना ही नहीं है, बल्कि उस विस्मृति के कारण पैदा होने वाले दोष भी हैं। क्योंकि जब इंसान मालिक को भूलता है, तो उसके भीतर अहंकार बढ़ता है। जब अहंकार बढ़ता है, तो वह दूसरों को छोटा समझने लगता है। जब लोभ बढ़ता है, तो वह संतोष खो देता है। जब क्रोध बढ़ता है, तो रिश्ते टूटने लगते हैं। जब मोह बढ़ता है, तो विवेक समाप्त होने लगता है, और धीरे धीरे उसका पूरा जीवन दुखों का घर बन जाता है। इसलिए सभी दोषों की जड़ एक ही है, और वह है मालिक से दूरी। सद्गुरु ने आगे कहा कि बहुत से लोग यह सोचते हैं कि दुखों का कारण संसार है, लेकिन वास्तव में दुखों का कारण संसार नहीं, बल्कि संसार के प्रति हमारी आसक्ति है। संसार तो सदियों से ऐसा ही है और आगे भी ऐसा ही रहेगा, लेकिन जिसने मालिक का हाथ पकड़ लिया, वह संसार में रहते हुए भी उससे ऊपर उठ जाता है, और जिसने मालिक को छोड़ दिया, वह छोटी सी परिस्थिति में भी टूट जाता है। उस दिन सतगुरु के शब्द उस व्यक्ति के हृदय में गहराई तक उतर गए। उसने निश्चय किया कि अब वह केवल बाहरी सफलता के पीछे नहीं भागेगा, बल्कि अपने भीतर की दुनिया को भी संवारेगा। वह नियमित रूप से सिमरन करेगा, भजन करेगा और हर परिस्थिति में मालिक की रजा को स्वीकार करने का अभ्यास करेगा। लेकिन संगत जी, यह परिवर्तन आसान नहीं था, क्योंकि वर्षों से मन संसार की ओर भागने का आदी हो चुका था, और अब जब वह मालिक की ओर मुड़ना चाहता था, तो मन बार बार उसे भटकाने लगा। और यहीं से उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू हुई, क्योंकि कलयुग का श्राप केवल एक विचार नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति है
जो हर दिन मनुष्य को मालिक से दूर खींचने का प्रयास करती है। आगे चलकर उस व्यक्ति के जीवन में ऐसी घटनाएं घटीं जिन्होंने उसे प्रत्यक्ष रूप से दिखा दिया कि कैसे मनुष्य बिना जाने ही इस श्राप का शिकार बन जाता है और कैसे सद्गुरु की कृपा उसे उस अंधकार से बाहर निकाल सकती है। संगत जी, सद्गुरु के चरणों से लौटने के बाद उस व्यक्ति ने अपने जीवन में परिवर्तन लाने का निश्चय तो कर लिया था, लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, संकल्प लेना आसान होता है और उस पर लगातार चलना कठिन होता है, क्योंकि मन वर्षों से जिस दिशा में दौड़ता रहा हो, उसे अचानक दूसरी दिशा में मोड़ना सरल नहीं होता। पहले वह सुबह उठते ही व्यापार, लाभ, हानि और योजनाओं के बारे में सोचता था। अब वह सिमरन करने का प्रयास करता, लेकिन जैसे ही आंखें बंद करता, मन उसे फिर संसार की ओर खींच ले जाता। कभी पुराने हिसाब याद आने लगते, कभी भविष्य की चिंताएं सामने खड़ी हो जाती, कभी किसी व्यक्ति की कही हुई बात याद आ जाती और कभी किसी इच्छा का चित्र मन में घूमने लगता। तब उसे पहली बार अनुभव हुआ कि मन कितना शक्तिशाली है और यही कारण है कि सद्गुरु बार बार मन पर विजय पाने की बात करते हैं। कुछ महीनों तक उसने प्रयास जारी रखा और धीरे धीरे उसके भीतर थोड़ा परिवर्तन आने लगा। पहले जहां छोटी सी बात पर क्रोध आ जाता था, अब वह स्वयं को रोकने लगा। पहले जहां हर समय चिंता घेरे रहती थी, अब कभी कभी भीतर शांति की झलक दिखाई देने लगी। लेकिन तभी उसके जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने उसे फिर से हिलाकर रख दिया। उसका व्यापार अचानक घाटे में जाने लगा। जिन लोगों पर उसे सबसे अधिक भरोसा था, उन्होंने ही उसके साथ छल कर दिया। कुछ ही महीनों में उसे लाखों का नुकसान हो गया और वही व्यक्ति जो कुछ समय पहले मालिक की याद में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा था, अब फिर से चिंता और भय में डूबने लगा। एक रात वह अपने कमरे में अकेला बैठा था और उसके मन में अनेक प्रकार के विचार चल रहे थे। उसे लग रहा था कि शायद उसकी मेहनत व्यर्थ चली गई, शायद उसका भविष्य अंधकारमय हो जाएगा, शायद उसका सम्मान समाप्त हो जाएगा। और तभी उसके भीतर एक और विचार आया कि जब से उसने मालिक की ओर ध्यान देना शुरू किया है, तब से तो उसके जीवन में समस्याएं और बढ़ गई हैं। पहले कम से कम व्यापार तो अच्छा चल रहा था। यह विचार आते ही उसके मन में निराशा का बादल छा गया और वह पूरी रात सो नहीं पाया। अगले दिन वह फिर सद्गुरु के पास पहुंचा और अत्यंत दुखी स्वर में बोला, महाराज जी, मैं आपकी बात मानकर मालिक की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहा था, लेकिन अब तो मेरे जीवन में और अधिक कठिनाइयां आ गई हैं। मेरा व्यापार टूट रहा है, लोग धोखा दे रहे हैं, भविष्य अनिश्चित दिखाई दे रहा है। क्या यही मालिक की कृपा है? क्या यही उसका प्रेम है? यदि मैं पहले जैसा ही संसार में लगा रहता, तो शायद मुझे इतना दुख न मिलता। सद्गुरु ने उसकी पूरी बात शांतिपूर्वक सुनी और फिर बहुत प्रेम से कहा, बेटा, यही वह स्थान है जहां अधिकांश लोग हार जाते हैं। जब तक परिस्थितियां अनुकूल रहती हैं, तब तक उन्हें मालिक पर विश्वास रहता है, लेकिन जैसे ही परीक्षा आती है, उनका विश्वास डगमगाने लगता है। जबकि सच्चा विश्वास वही है जो कठिन समय में भी अटल बना रहे, क्योंकि सुख में तो हर कोई मालिक को अच्छा कहता है, लेकिन दुख में भी जो उसकी रजा को स्वीकार कर ले, वही वास्तविक भक्त होता है। फिर सद्गुरु ने उससे पूछा, यदि एक चिकित्सक किसी रोगी का ऑपरेशन करता है, तो क्या रोगी को दर्द नहीं होता? व्यक्ति ने कहा, अवश्य होता है। तब सद्गुरु बोले, लेकिन वह दर्द रोगी के विनाश के लिए नहीं, बल्कि उसके उपचार के लिए होता है। उसी प्रकार जीवन की कुछ कठिनाइयां दंड नहीं, बल्कि उपचार होती हैं। वे उन कर्मों को समाप्त करने आती हैं जो आगे चलकर और बड़े दुख का कारण बन सकते थे। लेकिन मनुष्य अपनी सीमित दृष्टि के कारण केवल वर्तमान का दर्द देखता है, उसके पीछे छिपी हुई कृपा को नहीं देख पाता। सतगुरु की बात सुनकर वह कुछ शांत हुआ, लेकिन उसके मन में अभी भी प्रश्न थे। तब सद्गुरु ने एक और साखी सुनाई और कहा कि एक बार एक किसान अपने खेत में काम कर रहा था। उसने देखा कि एक छोटा सा पौधा बार बार झुक जाता है, इसलिए उसने उसके चारों ओर लकड़ी का सहारा लगा दिया। कुछ दिनों तक पौधा उस सहारे के कारण सीधा खड़ा रहा, लेकिन जब तेज आंधी आई तो वह पौधा टूट गया, क्योंकि उसने स्वयं मजबूत होना सीखा ही नहीं था। दूसरी ओर एक दूसरा पौधा था जिसे किसी सहारे की आदत नहीं थी। वह आंधियों से लड़ता रहा, झुकता रहा, संभलता रहा और धीरे धीरे इतना मजबूत हो गया कि बड़े बड़े तूफान भी
उसे गिरा नहीं सके। सद्गुरु ने कहा, बेटा, संसार के अधिकांश लोग पहले पौधे की तरह हैं। वे चाहते हैं कि जीवन में कभी कोई कठिनाई ना आए, लेकिन कठिनाइयां ही आत्मा को मजबूत बनाती हैं। यदि हर इच्छा तुरंत पूरी हो जाए, यदि हर रास्ता आसान हो जाए, यदि हर परिस्थिति अनुकूल हो जाए, तो मनुष्य कभी मालिक की ओर मुड़ ही नहीं पाएगा। इसलिए कई बार जो घटना हमें दुख जैसी दिखाई देती है, वही आगे चलकर हमारे आध्यात्मिक उत्थान का कारण बनती है। उस व्यक्ति ने धीरे धीरे अनुभव करना शुरू किया कि वास्तव में उसकी सबसे बड़ी समस्या व्यापार का घाटा नहीं था, बल्कि उस घाटे के प्रति उसका भय था। और उस भय की जड़ मालिक से दूरी थी, क्योंकि जब विश्वास कमजोर होता है, तब छोटी सी घटना भी पहाड़ जैसी लगती है। लेकिन जब विश्वास मजबूत होता है, तब पहाड़ जैसी कठिनाई भी छोटी दिखाई देने लगती है। समय बीतता गया और उसने नियमित रूप से सिमरण करना जारी रखा। कई बार मन भागता, कई बार निराशा आती, कई बार पुराने संस्कार उसे घेर लेते, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था, क्योंकि उसके भीतर सद्गुरु के शब्द जीवित थे। उसे बार बार याद आता कि कलयुग का सबसे बड़ा श्राप गरीबी, बीमारी या असफलता नहीं, बल्कि मालिक को भूल जाना है। और यदि वह कठिनाइयों के कारण फिर से मालिक से दूर हो गया, तो वही वास्तविक हार होगी। एक दिन जब वह भजन के लिए बैठा हुआ था, तो उसके भीतर एक बहुत गहरी अनुभूति हुई। उसे ऐसा लगा जैसे वर्षों से उसके हृदय पर जमा हुआ बोझ धीरे धीरे हल्का हो रहा हो। समस्याएं अभी भी थीं, व्यापार अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था, लेकिन उसके भीतर पहले जैसी घबराहट नहीं थी। उसे महसूस हुआ कि शायद शांति का संबंध परिस्थितियों से नहीं, बल्कि भीतर की स्थिति से है। और यह समझ उसके जीवन की दिशा बदलने लगी। लेकिन संगत जी, कलयुग का श्राप अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था, क्योंकि आगे उसके जीवन में एक ऐसी घटना होने वाली थी जो उसे प्रत्यक्ष रूप से दिखाने वाली थी कि कैसे मनुष्य संसार की चमक दमक में फंसकर मालिक को भूल जाता है, और कैसे वही विस्मृति उसके सारे दुखों का मूल कारण बन जाती है। और उस घटना ने उसके साथ साथ पूरे गांव की सोच बदल दी। संगत जी, समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और उस व्यक्ति के भीतर भी परिवर्तन आ रहा था। लेकिन अभी उसकी परीक्षा पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि सद्गुरु जिस सत्य को उसे समझाना चाहते थे, वह केवल शब्दों से नहीं, बल्कि अनुभव से समझ में आने वाला था। और जीवन की सबसे बड़ी शिक्षाएं अक्सर अनुभवों के माध्यम से ही मिलती हैं। इसलिए मालिक की रजा से एक ऐसी घटना घटी जिसने उसे यह प्रत्यक्ष रूप से दिखा दिया कि कलयुग का सबसे बड़ा श्राप वास्तव में किस प्रकार मनुष्य के जीवन को भीतर से खोखला कर देता है। उस गांव में एक और व्यक्ति रहता था जो अत्यंत धनवान था। उसके पास खेत थे, दुकानें थीं, बड़े बड़े मकान थे और समाज में उसका बहुत प्रभाव था। लोग उसकी सफलता की मिसाल देते थे और दूर दूर से लोग उससे सलाह लेने आते थे। लेकिन उसके भीतर एक ऐसी कमी थी जिसे बहुत कम लोग जानते थे। वह सत्संग से दूर रहता था, सिमरन और भजन को समय की बर्बादी समझता था और हमेशा यही कहता था कि मेहनत ही सब कुछ है। इंसान अपना भाग्य स्वयं बनाता है। मालिक या कृपा जैसी बातें केवल कमजोर लोगों के लिए होती हैं। जब भी गांव में सत्संग होता, तो वह उसका मजाक उड़ाता और कहता कि यदि नाम जपने से सब कुछ मिल जाता, तो संसार में कोई गरीब या दुखी नहीं रहता। लोग उसकी बातों से प्रभावित भी हो जाते, क्योंकि बाहरी दृष्टि से उसका जीवन बहुत सफल दिखाई देता था। और यही वह भ्रम था जिसे कलयुग बार बार मनुष्य के सामने प्रस्तुत करता है कि बाहरी सफलता ही वास्तविक सफलता है। एक दिन उस धनवान व्यक्ति के घर बहुत बड़ा समारोह था। गांव के लगभग सभी लोग वहां उपस्थित थे। संगीत था, रोशनी थी, भोजन था और हर ओर उत्सव का वातावरण था। उसी समय वह व्यक्ति जिसने सद्गुरु से शिक्षा प्राप्त की थी भी वहां मौजूद था। उसने देखा कि लोग उस धनवान व्यक्ति की प्रशंसा करते नहीं थक रहे थे, और उसे क्षण भर के लिए लगा कि शायद वही सही है। शायद संसार की दृष्टि में सफल होना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। लेकिन संगत जी, कई बार जो बाहर से चमकता हुआ दिखाई देता है, उसके भीतर गहरा अंधकार छिपा होता है। और कुछ ही महीनों बाद ऐसा हुआ कि उस धनवान व्यक्ति के परिवार में गंभीर विवाद शुरू हो गए। भाइयों में संपत्ति को लेकर झगड़े होने लगे। बच्चों ने उसकी बात माननी बंद कर दी। घर का वातावरण अशांत हो गया और जिस व्यक्ति को पूरा गांव आदर्श मानता था,
वह धीरे धीरे भीतर से टूटने लगा। उसके पास धन तो था, लेकिन शांति नहीं थी। उसके पास लोग तो थे, लेकिन अपनापन नहीं था। उसके पास सुविधा तो थी, लेकिन संतोष नहीं था। एक रात वह अकेला बैठा था और सोच रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। उसने जीवन भर धन कमाया, प्रतिष्ठा कमाई, शक्ति कमाई, लेकिन आज उसके अपने ही उससे दूर होते जा रहे थे। उसी समय उसे अचानक सीने में तेज दर्द हुआ और उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। कुछ दिनों तक वह अस्पताल में रहा और पहली बार जीवन में उसे मृत्यु का भय महसूस हुआ। क्योंकि जब मनुष्य को लगता है कि सब कुछ उसके नियंत्रण में है, तब वह अहंकार में जीता है। लेकिन जब मृत्यु की आहट सुनाई देती है, तब उसे अपनी वास्तविक स्थिति का ज्ञान होने लगता है। अस्पताल से लौटने के बाद उसके भीतर कुछ परिवर्तन आया और एक दिन वह स्वयं सद्गुरु के सत्संग में पहुंचा। जहां पहले वह कभी नहीं जाता था, वह चुपचाप पीछे बैठ गया और सद्गुरु के वचन सुनने लगा। उस दिन सद्गुरु कह रहे थे कि संसार की सबसे बड़ी गरीबी धन की गरीबी नहीं, बल्कि नाम की गरीबी है। क्योंकि धन की कमी केवल शरीर को प्रभावित करती है, लेकिन नाम की कमी आत्मा को सूखा देती है। और जब आत्मा सूख जाती है, तब मनुष्य के पास सब कुछ होते हुए भी उसे कुछ अच्छा नहीं लगता। ये शब्द सीधे उसके हृदय में उतर गए, क्योंकि उसे लगा जैसे सद्गुरु उसके जीवन की कहानी सुना रहे हों। सत्संग समाप्त होने के बाद वह सद्गुरु के चरणों में गया और रोते हुए बोला, महाराज जी, मैंने जीवन भर संसार को सब कुछ समझा। मैंने धन को अपना भगवान बना लिया। मैंने अपने अहंकार को ही अपनी शक्ति मान लिया। लेकिन आज मैं खाली हूं। मेरे भीतर शांति नहीं है। कृपया मुझे बताइए कि मेरी सबसे बड़ी भूल क्या थी। सतगुरु ने बहुत प्रेम से कहा, बेटा, तुम्हारी सबसे बड़ी भूल यह नहीं थी कि तुमने धन कमाया, क्योंकि मेहनत करना गलत नहीं है, परिवार का पालन करना गलत नहीं है, सफल होना भी गलत नहीं है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब मनुष्य इन सबको मालिक से बड़ा समझने लगता है। जब संसार उसके लिए साधन नहीं, बल्कि लक्ष्य बन जाता है। और यही कलयुग का सबसे बड़ा श्राप है कि इंसान साधन को लक्ष्य समझ बैठता है और लक्ष्य को भूल जाता है। सद्गुरु ने आगे कहा कि धन रखो, लेकिन धन को अपने हृदय में मत बसाओ। परिवार से प्रेम करो, लेकिन मालिक को मत भूलो। संसार में रहो, लेकिन संसार को अपने भीतर मत रहने दो। क्योंकि जिस दिन संसार मनुष्य के भीतर बैठ जाता है, उसी दिन उसकी शांति समाप्त होने लगती है। और यही कारण है कि आज अधिकांश लोग बाहर से समृद्ध, लेकिन भीतर से दुखी दिखाई देते हैं। यह सब सुनकर वह व्यक्ति फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि पहली बार उसे अपने जीवन का वास्तविक रोग दिखाई दिया था। और उस दिन वहां उपस्थित वह पहला व्यक्ति भी यह दृश्य देख रहा था, जिसने कुछ समय पहले सतगुरु से प्रश्न किया था कि कलयुग का सबसे बड़ा श्राप क्या है। अब उसे उत्तर केवल शब्दों में नहीं, बल्कि एक जीवित उदाहरण के रूप में दिखाई दे रहा था। उसने देखा कि जिस व्यक्ति को कभी पूरा गांव भाग्यशाली मानता था, वह आज मालिक की तलाश में भटक रहा है। और तब उसे समझ में आया कि बाहरी सफलता और आंतरिक शांति दो अलग अलग बातें हैं। और यदि मालिक की याद नहीं है, तो बाहरी सफलता भी अंततः मनुष्य को संतुष्ट नहीं कर सकती। संगत जी, लेकिन अभी सद्गुरु की शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण भाग बाकी था, क्योंकि आगे एक ऐसी घटना घटी जिसने दोनों व्यक्तियों के जीवन को पूरी तरह बदल दिया और यह स्पष्ट कर दिया कि जो मनुष्य कलयुग के इस सबसे बड़े श्राप से बच जाता है, उसके लिए कठिन से कठिन परिस्थिति भी कृपा का माध्यम बन सकती है। संगत जी, पिछले भाग में आपने सुना कि किस प्रकार उस धनवान व्यक्ति ने जीवन भर संसार की सफलता को ही सब कुछ समझा, और अंत में जब उसके जीवन में अशांति, बीमारी और पारिवारिक कलह ने प्रवेश किया, तो उसे एहसास हुआ कि धन होने के बावजूद उसके भीतर कितना बड़ा खालीपन था। उसी घटना को देखकर वह पहला व्यक्ति भी बहुत गहराई से सोचने लगा था, जिसने सद्गुरु से पूछा था कि कलयुग का सबसे बड़ा श्राप क्या है। अब उसे धीरे धीरे समझ में आने लगा था कि सद्गुरु केवल शब्दों में नहीं, बल्कि जीवन के अनुभवों के माध्यम से भी शिक्षा देते हैं। कुछ समय बाद दोनों व्यक्ति नियमित रूप से सत्संग में आने लगे। एक समय था जब वे संसार की बातों में घंटों बिताते थे, लेकिन अब उनके बीच चर्चा का विषय बदलने लगा था। वे कर्म, नाम, भजन, सिमरन और सद्गुरु की कृपा के विषय में बात करने लगे थे।
फिर भी उनके भीतर अभी कई कमजोरियां बाकी थीं। मन पूरी तरह शांत नहीं हुआ था और संसार का आकर्षण भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था। एक दिन सतगुरु ने सत्संग में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा, बेटा, कलयुग का सबसे बड़ा श्राप केवल मालिक को भूल जाना नहीं है, बल्कि इतना भूल जाना है कि मनुष्य को अपनी भूल का एहसास भी न रहे। क्योंकि जब कोई व्यक्ति बीमार होता है और उसे अपनी बीमारी का पता होता है, तो वह इलाज खोज लेता है। लेकिन यदि उसे यह विश्वास हो जाए कि वह पूरी तरह स्वस्थ है, जबकि भीतर से रोगी है, तब उसका उपचार बहुत कठिन हो जाता है। ये शब्द सुनते ही दोनों व्यक्तियों के मन में हलचल मच गई। उन्हें लगा कि वर्षों तक वे भी इसी भ्रम में जीते रहे। उन्हें लगता था कि वे बहुत समझदार हैं, बहुत सफल हैं, बहुत योग्य हैं, जबकि वास्तव में वे अपने भीतर के अंधकार को पहचान ही नहीं पाए थे। कुछ दिनों बाद गांव में एक वृद्ध साधक आए। उनका जीवन अत्यंत सरल था। पहनने के लिए साधारण कपड़े, रहने के लिए छोटा सा घर और खाने के लिए सामान्य भोजन। लेकिन उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी जिसे देखकर लोग आकर्षित हो जाते थे। जब वे बोलते तो ऐसा लगता जैसे उनके शब्द सीधे हृदय में उतर रहे हों। वह पहला व्यक्ति एक दिन उनके पास गया और बोला, बाबा जी, मैं एक बात समझ नहीं पा रहा हूं। कुछ लोगों के पास सब कुछ होता है, फिर भी वे दुखी रहते हैं, और कुछ लोगों के पास बहुत कम होता है, फिर भी वे प्रसन्न दिखाई देते हैं। इसका कारण क्या है? वृद्ध साधक मुस्कुराए और बोले, बेटा, कारण बहुत सरल है। जिनका सुख संसार पर टिका होता है, उनका सुख भी संसार की तरह अस्थायी होता है। आज है, कल नहीं है। लेकिन जिनका सुख मालिक पर टिका होता है, उनका सुख परिस्थितियों का गुलाम नहीं होता। वे तूफान में भी स्थिर रहते हैं, क्योंकि उनका आधार बाहर नहीं बल्कि भीतर होता है। फिर उन्होंने एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, यदि कोई व्यक्ति रेत पर घर बनाए तो थोड़ी सी बारिश और हवा भी उसे गिरा सकती है। लेकिन यदि कोई चट्टान पर घर बनाए तो बड़े से बड़ा तूफान भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। संसार की वस्तुएं रेत की तरह हैं और मालिक का नाम चट्टान की तरह है। अब यह मनुष्य पर निर्भर करता है कि वह अपना जीवन किस आधार पर बनाना चाहता है। ये बातें सुनकर वह व्यक्ति गहरे विचार में डूब गया। उसे अपने जीवन की कई घटनाएं याद आने लगीं। उसे महसूस हुआ कि उसकी अधिकांश चिंताओं का कारण यह था कि उसने अपने सुख का आधार संसार को बना लिया था। जब संसार अनुकूल होता था तो वह खुश होता था, और जब प्रतिकूल होता था तो दुखी हो जाता था। इसी बीच एक और घटना घटी। गांव में एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट आ गया। कई लोगों का व्यापार प्रभावित हुआ। कई परिवार परेशान हो गए। पहले यदि ऐसी स्थिति आती तो वह व्यक्ति घबरा जाता, लेकिन इस बार उसने कुछ अलग किया। उसने हर दिन नियमित रूप से सिमरन किया, सत्संग सुना और मालिक पर भरोसा बनाए रखा। आश्चर्य की बात यह थी कि परिस्थितियां कठिन होने के बावजूद उसका मन पहले जैसा परेशान नहीं हुआ। समस्याएं थीं, लेकिन भीतर एक अदृश्य शक्ति उसे संभाले हुए थी। तब उसे पहली बार अनुभव हुआ कि सद्गुरु बार बार नाम और सिमरन पर इतना जोर क्यों देते हैं। एक रात वह भजन के बाद बैठा हुआ था। बाहर वर्षा हो रही थी और वातावरण बिल्कुल शांत था। उसी समय उसके मन में एक विचार आया कि यदि कुछ वर्ष पहले यही परिस्थिति होती तो वह पूरी रात चिंता में जागता रहता। लेकिन आज उसके भीतर शांति है। तभी उसे सद्गुरु के शब्द याद आए कि जो मनुष्य मालिक को याद रखता है वह कठिनाइयों से मुक्त नहीं होता, लेकिन कठिनाइयां उसे तोड़ नहीं पाती। धीरे धीरे उसके भीतर कृतज्ञता बढ़ने लगी। अब वह केवल सुख मिलने पर धन्यवाद नहीं करता था, बल्कि कठिन परिस्थितियों में भी मालिक का शुक्रिया अदा करता था। उसे महसूस होने लगा था कि जिन घटनाओं को वह पहले अभिशाप समझता था, उनमें भी कोई ना कोई छिपी हुई शिक्षा होती थी। उधर वह धनवान व्यक्ति भी बदल रहा था। पहले वह हर समय लाभ और हानि की गणना करता था, लेकिन अब वह सेवा करने लगा था। उसने कई जरूरतमंद लोगों की सहायता की। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अब वह सहायता करके उसका प्रचार नहीं करता था। पहले उसके हर कार्य में अहंकार छिपा होता था, लेकिन अब उसके भीतर विनम्रता आने लगी थी। एक दिन दोनों व्यक्ति सतगुरु के चरणों में बैठे थे। उन्होंने पूछा, महाराज जी, यदि कलयुग का सबसे बड़ा श्राप मालिक को भूल जाना है, तो उससे बचने का सबसे सरल उपाय क्या है? सद्गुरु मुस्कुराए और बोले, उपाय भी उतना ही सरल है जितना श्राप गहरा है। मालिक को याद रखना सीखो।
हर परिस्थिति में उसका धन्यवाद करो। सुख मिले तो उसका धन्यवाद, दुख मिले तो भी उसका धन्यवाद, सफलता मिले तो उसका धन्यवाद, असफलता मिले तो भी उसका धन्यवाद। क्योंकि जो आत्मा धन्यवाद करना सीख जाती है, वह धीरे धीरे शिकायतों से मुक्त हो जाती है, और जहां शिकायत समाप्त होती है, वहीं से कृपा का अनुभव शुरू होता है। संगत जी, यह सुनकर दोनों व्यक्तियों की आंखें नम हो गईं। उन्हें महसूस हुआ कि वे वर्षों तक संसार से केवल मांगते रहे, लेकिन धन्यवाद करना भूल गए। वे हर समय यह देखते रहे कि उनके पास क्या नहीं है, लेकिन यह नहीं देखा कि मालिक ने उन्हें कितना कुछ दिया हुआ है। उस दिन के बाद उनके जीवन में एक नया अध्याय शुरू हुआ। अब वे केवल संसार में सफल होने का प्रयास नहीं कर रहे थे, बल्कि मालिक के निकट आने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन सद्गुरु की शिक्षा का सबसे गहरा रहस्य अभी बाकी था, क्योंकि अगले चरण में सद्गुरु उन्हें यह बताने वाले थे कि जब कोई आत्मा वास्तव में कलयुग के इस सबसे बड़े श्राप से मुक्त हो जाती है, तो उसके जीवन में कौन सा अद्भुत परिवर्तन आता है, और वह परिवर्तन किसी चमत्कार से भी अधिक महान क्यों होता है। संगत जी, पिछले भाग में आपने सुना कि सद्गुरु ने दोनों व्यक्तियों को समझाया था कि कलयुग के सबसे बड़े श्राप से बचने का उपाय मालिक की याद, सिमरन और हर परिस्थिति में कृतज्ञता है। अब समय आ गया था उस अंतिम सत्य को जानने का, जिसके लिए वे दोनों इतने समय से प्रयास कर रहे थे। उनके जीवन में परिवर्तन तो आ चुका था, लेकिन सद्गुरु उन्हें उस अवस्था तक पहुंचाना चाहते थे जहां मनुष्य केवल ज्ञान नहीं सुनता, बल्कि उसे जीने लगता है। एक दिन प्रातःकाल का समय था। मौसम अत्यंत सुहावना था। हल्की हल्की हवा चल रही थी और वातावरण में एक अद्भुत शांति थी। दोनों व्यक्ति सद्गुरु के चरणों में बैठे हुए थे। उनके मन में अब पहले जैसी बेचैनी नहीं थी, लेकिन फिर भी वे जानना चाहते थे कि आखिर वह अंतिम पहचान क्या है, जिससे पता चले कि कोई आत्मा वास्तव में कलयुग के इस श्राप से मुक्त हो रही है। सद्गुरु ने उनकी ओर देखा और कहा, बेटा, आज मैं तुम्हें वह बात बताऊंगा जिसे समझ लेने के बाद तुम्हारे जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल जाएगी। याद रखो, कलयुग का सबसे बड़ा श्राप मालिक को भूल जाना है, लेकिन उससे भी बड़ा दुर्भाग्य यह है कि मनुष्य उस विस्मृति को अपना स्वभाव मान लेता है। जब भूल आदत बन जाती है, तब आत्मा धीरे धीरे अंधकार में जीने लगती है, और उसे पता भी नहीं चलता कि वह अपने वास्तविक घर से कितनी दूर आ चुकी है। फिर सद्गुरु ने पूछा, यदि किसी व्यक्ति को वर्षों तक अंधेरे कमरे में रखा जाए और फिर अचानक सूर्य का प्रकाश दिखाया जाए, तो उसे कैसा लगेगा? दोनों ने उत्तर दिया, महाराज जी, उसे लगेगा जैसे कोई नया संसार खुल गया हो। सद्गुरु बोले, ठीक यही स्थिति उस आत्मा की होती है जो वर्षों तक संसार की चिंताओं, इच्छाओं और मोह में भटकने के बाद नाम की शक्ति को अनुभव करती है। उसे पहली बार पता चलता है कि वास्तविक सुख बाहर नहीं बल्कि भीतर था। इसके बाद सतगुरु उन्हें पास के एक बगीचे में ले गए। वहां अनेक प्रकार के वृक्ष थे। कुछ वृक्ष हरे भरे थे और कुछ सूखे हुए थे। सतगुरु ने कहा, इन वृक्षों को ध्यान से देखो। दोनों ने देखा कि जो वृक्ष हरे थे, उनकी जड़ें पानी तक पहुंच रही थीं, जबकि सूखे वृक्षों की जड़ें सूख चुकी थीं। सतगुरु बोले, बेटा, आत्मा भी इसी प्रकार है। जब उसका संबंध मालिक के नाम से बना रहता है, तब वह हरी भरी रहती है, चाहे संसार में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हों। लेकिन जब वह नाम से दूर हो जाती है, तब धीरे धीरे सूखने लगती है, चाहे उसके पास संसार की सारी सुविधाएं क्यों न हों। यह सुनकर दोनों व्यक्तियों को अपने पुराने दिन याद आ गए। उन्हें याद आया कि कैसे वे बाहर से सफल होते हुए भी भीतर से खाली थे। अब उन्हें समझ में आ रहा था कि वास्तविक समस्या परिस्थितियां नहीं थीं, बल्कि नाम से दूरी थी। उसी समय सद्गुरु ने कहा, अब मैं तुम्हें बताता हूं कि कलयुग के श्राप से मुक्त होने की पहली पहचान क्या है। पहली पहचान यह है कि मनुष्य शिकायत करना छोड़ देता है। पहले वह हर घटना में दोष ढूंढता था, लेकिन अब वह हर घटना में शिक्षा देखने लगता है। पहले वह पूछता था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, लेकिन अब वह पूछता है कि मालिक मुझे इससे क्या सिखाना चाहता है। दूसरी पहचान यह है कि उसका भय कम होने लगता है। संसार का सबसे बड़ा डर खोने का डर है। धन खोने का डर, सम्मान खोने का डर, रिश्ते खोने का डर और शरीर खोने का डर। लेकिन जब आत्मा मालिक के नाम में जुड़ने लगती है, तो उसे अनुभव होता है
कि वास्तविक सहारा केवल वही है, तब धीरे धीरे उसके भय समाप्त होने लगते हैं। तीसरी पहचान यह है कि उसके भीतर प्रेम बढ़ने लगता है। वह केवल अपने लोगों से ही नहीं, बल्कि हर जीव से प्रेम करने लगता है। उसके भीतर दया बढ़ती है, क्षमा बढ़ती है और दूसरों की भलाई की भावना जागने लगती है। यही वह अवस्था है जहां आत्मा वास्तव में आगे बढ़ना शुरू करती है। संगत जी, ये सुनकर दोनों व्यक्तियों की आंखें भर आईं। उन्हें महसूस हुआ कि उनके भीतर भी यही परिवर्तन धीरे धीरे हो रहा था। पहले जहां शिकायतें थीं, वहां अब धन्यवाद था। पहले जहां भय था, वहां अब विश्वास था। पहले जहां केवल स्वार्थ था, वहां अब सेवा की भावना जाग रही थी। तभी सद्गुरु ने एक अंतिम साखी सुनाई। उन्होंने कहा कि एक बार एक व्यक्ति ने संत से पूछा कि मैं कैसे जानूं कि मालिक मुझसे प्रसन्न है। संत ने उत्तर दिया कि यदि तेरे भीतर शांति बढ़ रही है, यदि तू पहले से अधिक विनम्र हो रहा है, यदि दूसरों की गलतियां देखने के बजाय अपनी कमियां सुधार रहा है, यदि तुझे नाम में आनंद आने लगा है और यदि तू परिस्थितियों से अधिक मालिक पर भरोसा करने लगा है, तो समझ ले कि कृपा का हाथ तेरे सिर पर है। यह सुनकर दोनों व्यक्ति सद्गुरु के चरणों में झुक गए। उनके मन में अब कोई प्रश्न शेष नहीं था। वे समझ चुके थे कि कलयुग का सबसे बड़ा श्राप गरीबी, बीमारी या असफलता नहीं है। वह श्राप है मालिक को भूल जाना। क्योंकि जब मालिक की याद चली जाती है, तो मनुष्य सब कुछ पाकर भी दुखी रहता है। और जब मालिक की याद बनी रहती है, तो बहुत कुछ खोकर भी वह भीतर से समृद्ध रहता है। समय बीतता गया। दोनों व्यक्तियों के जीवन में सुख भी आए और दुख भी आए। कभी लाभ हुआ, कभी हानि हुई। कभी लोगों ने सम्मान दिया, कभी आलोचना भी की। लेकिन अब उनका दृष्टिकोण बदल चुका था। वे हर परिस्थिति में सिमरन का सहारा लेते, मालिक की रजा को स्वीकार करते और धन्यवाद करते रहते। इसीलिए यदि आप भी जीवन में शांति चाहते हैं, यदि आप भी चिंता और भय से मुक्त होना चाहते हैं, यदि आप भी सद्गुरु की कृपा का अनुभव करना चाहते हैं, तो मालिक के नाम को अपने जीवन का आधार बनाइए। संसार के कार्य करते रहिए, अपने कर्तव्य निभाते रहिए, लेकिन भीतर सिमरन का दीपक जलाए रखिए, क्योंकि वही दीपक आपको कलयुग के अंधकार से बचाकर प्रकाश की ओर ले जाएगा। राधा स्वामी जी। यदि आपने यह सच्ची साखी अंत तक सुनी है, तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी अवश्य लिखें और मालिक से यही अरदास करें कि वह हमें हर परिस्थिति में अपने नाम से जोड़े रखें।